अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां आज हम कुछ अलग बात करेंगे। बात करेंगे अपने गांव मोरबा की और अतराफ़ के इलाकों की। मोरबा महाराष्ट्र के पश्चिम या वेस्ट साइड में बसा एक गांव। समंदर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर कोंकण इलाके में बसा एक खूबसूरत गांव। ऐसा गांव जहां शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के कदम भी ज़रूर लगे होंगे, और ऐसा गांव जिसने देश और दुनिया को कई अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी दिए हैं। यहाँ जब बारिश होती है तो गांव खिल उठता है। हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। इतनी बारिश कि रास्ते, नाले और नदियाँ पानी से भर जाते हैं। पर वहीं जब मार्च, अप्रैल या मई का महीना आता है तो पानी की कमी हो जाती है। भला ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर घरों में बोरवेल लगे हैं। आइए पहले देखते हैं कि बोरवेल्स में पानी कैसे आता है। ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो समझ लीजिए ग्लास की तरह है और बोरवेल स्ट्रॉ की तरह। एक इलाके में अगर 10 बोरवेल हों तो वो सभी बोरवेल्स एक ही ग्लास से पानी खींच रहे हैं। आप किसी भी स्ट्रॉ से पानी खींच लो, पानी ग्लास का ही कम होगा। आहिस्ते आहिस्ते जो कम गहराई वाले बोरवेल हैं वो सूख जाएंगे। इसे ही हम ड्राई बोरवेल्स कहते हैं। दिक्कत यह है कि जब बोरवेल ड्राई होती है तो हम पानी की तलाश में एक और बोरवेल खोद देते हैं जो पहली वाली बोरवेल से ज़्यादा गहरी होती है। पर उस बोरवेल का क्या जो सूख गई है? क्या हम उस ड्राई बोरवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। जैसा कि वीडियो के पहले हिस्से में हमने देखा, हमारे इलाके में बारिश तो बहुत होती है, पर क्योंकि हम इस बारिश के पानी का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते, ज़्यादातर पानी नालों के ज़रिए नदी में चला जाता है। बहता पानी अपने साथ ज़मीन के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है और मिट्टी मिक्स होने की वजह से पानी इस्तेमाल के लायक भी नहीं रहता। अब इसी पानी को अगर हम नाले में जाने से पहले ही कहीं स्टोर कर लें तो ये पानी इस्तेमाल में भी आएगा और ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहेंगे। बारिश के पानी को रोकने और स्टोर करने की टेक्निक्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के कई तरीके हैं, जैसे पर्कुलेशन पिट, रेन वाटर गार्डन, बोरवेल रिचार्ज इत्यादि। लेकिन आज हम ड्रम बेस्ड बोरवेल रिचार्ज टेक्निक पे ध्यान देंगे। इसकी वजह यह है कि इसे अमल में लाना आसान है, और क्योंकि ज़्यादातर घरों में बोरवेल इस्तेमाल होती है, ये टेक्निक बोरवेल के लिए अच्छी है। अगर आपको बाकी टेक्निक्स के बारे में जानना है तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। इंशाल्लाह उसे समझने में हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आइए देखते हैं ड्रम बेस्ड बोरवेल रिचार्ज टेक्निक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक ड्रम लेना है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, उसमें 2 आउटलेट होने चाहिए। एक आउटलेट जो बोरवेल में जाएगा और दूसरा जो मेंटेनेंस के लिए काम में आएगा। सबसे पहले हमें नेटलॉन मैश से आउटलेट को कवर करना है। उसके बाद 6 से 9 इंच के बोल्डर्स या जिसे हम दबर कहते हैं, उसकी एक लेयर बनानी है। उसके ऊपर 1.5 इंच के बोल्डर्स या जिसे हम खड़ी कहते हैं, उसकी एक लेयर बनानी है। इसके ऊपर 40 मिलीमीटर जेली या जिसे हम गिरिट कहते हैं, उसकी एक लेयर बनानी है। फिर इसके ऊपर 2 लेयर मस्कीटो मैश के लगाने हैं। फिर एक लेयर कोयले की लगानी है, लकड़ी का कोयला ही इस्तेमाल करना है। फिर से 2 लेयर मस्कीटो मैश की रख के लास्ट में एक लेयर बेबी जेली या रेती की बनानी है, और आपका ड्रम फिल्टर तैयार। अब इस फिल्टर में आपके घर की छत से आया हुआ फनल या रूफटॉप गटर का पाइप जोड़ देना है, और ड्रम से बाहर आने वाला पानी फिल्टर होकर आपके बोरवेल में नई जान डाल देगा। याद रखिए, ये टेक्निक पानी को फिल्टर करके बोरवेल में डालेगी पर प्यूरिफाई नहीं करेगी। तो अगर आपको ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है, प्यूरिफाई करके ही इस्तेमाल करें। अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है या इसे अमल में लाने के लिए आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वैसे ही एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की कि पानी बचाएं। आइए समझदार बनते हैं और पानी बचाते हैं। आखिरात में पानी का हिसाब भी तो देना ही है ना। दोस्तों, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमने पानी स्टोर करना तो चालू कर दिया। इसके अलावा अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो रैपिडो बीबी सर्विसेज के इंस्टॉलेशन पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ केरो डेंटल क्लिनिक में भी डिस्काउंट मिलेगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी के साथ साथ थोड़े और डिस्काउंट्स का भी फ़ायदा उठाएं। और जाते जाते एक और ज़रूरी बात, अभी बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है और ठंडी का मौसम आते ही हम सबका मन करेगा भट्टी लगाने का या पोपटी करने का। भट्टी या पोपटी लगाने में कोई गलत बात नहीं है, पर उसे बनाने में टायर को जलाना ये गलत बात है। रात के अंधेरे में जब टायर जलता है तो कितना काला धुआं वो आसमान में उड़ाता है और वो नज़र नहीं आता। किसी दिन के उजाले में टायर जलता हुआ देख लेना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। टायर जलाने के क्या नुकसानात हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वक्त निकाल के ज़रूर पढ़ना और अपने आने वाली नस्ल पर इसका क्या असर हो सकता है वो जान लेना। उम्मीद है इस साल की भट्टी और पोपटी लगाने में आप सब ट्रेडिशनल तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।